ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल साई मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत। ओम साई राम। मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने जैसे कि अपने पिछले कई वीडियो में बताया कि बाबा ने किस प्रकार मेरी और मेरे परिवार की हर कदम पर हर जगह रक्षा की, हमें राह दिखाई, हमें मुसीबत से बाहर निकाला। मैंने पहले आपको बताया कैसे बाबा ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया, कैसे मुझे बाबा ने बिच्छू के काटने से मेरी रक्षा की, कैसे मेरे ऊपर जब मधुमक्खियों का इतना भयंकर हमला हुआ उससे मेरी जान बचाई, कैसे हमारी बस जो खाई में गिरने वाली थी उससे हम सबको बाहर निकाला, कैसे बाबा ने मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे बीवी बच्चों की मॉब लिंचिंग में कैसे बाबा ने उनकी रक्षा की, कैसे एक हवाई दुर्घटना जो होते होते रह गई, इतनी भयंकर जो हादसा उनके साथ हो सकता था उससे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की रक्षा की। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं, कितनी ही इंसिडेंट्स हैं जो बाबा ने हमारे साथ हमारी रक्षा की, हमें मुसीबत से बचाया। उसी कड़ी में आज मैं एक और अपने साथ जो हुआ इंसिडेंट है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इसी साल की बात है, शुरुआत की। एक दिन शाम को इन्होंने पूछा कि भाई आज डिनर में आप लोग क्या खाओगे, तो मैंने कहा बाकी का तो मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाय पी के सो जाऊँगा। क्योंकि और टाइम था, चाय की मेरी मांग थी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। मैंने चाय बनाई, कप में मैंने चाय छानी। मैं अपने जो एक हाथ में चाय का मग और एक हाथ में बिस्किट और टोस्ट का डब्बा लेके मैं किचन से बाहर आया। बाहर ड्राइंग रूम में जो है टीवी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो टीवी देखते हुए चाय पी जाए। मैं टोस्ट का डब्बा और चाय का मग लेके बाहर आया। मैं दीवान पे बैठने ही वाला था। आप मानेंगे नहीं कि उस दिन क्या हुआ, मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया कि कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं धम्म करके जमीन पे गिर गया। जो मेरे हाथ में गर्मा गर्म चाय थी वो पूरी गिर गई। कुछ चाय जो मेरे चश्मा जो मैंने लगा रखा था उसके दोनों लेंस पे गिरी, कुछ जमीन पे गिरी, कुछ दीवार पे गिरी। आप मानेंगे नहीं कि जो चाय चश्मे के लेंस पे गिरी वो मेरे मुंह पे भी गिर सकती थी, शरीर के और किसी हिस्से में भी गिर सकती थी, मैं जल भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। मैं नीचे धम से गिरा, इतनी जोर से आवाज आई कि सब लोग भाग के आए कि भाई क्या हो गया, कहीं और कुछ इंटरनल इंजरी वगैरह तो नहीं है। उन्होंने सबने मुझे वो पकड़ के उठाया बिठाया, मतलब मेरे से बात की, तो मैंने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है। अब बाबा की मेहर है, बाबा का आशीर्वाद है, अब जो हमेशा से हमारे साथ है। तो बाबा ने कैसे हमारी रक्षा की ये आप सोच भी नहीं सकते कि जो चाय चश्मे पे गिरी वो कहीं भी मुंह पे भी गिर सकती थी, शरीर पे भी गिर सकती थी। अब मैं जल भी सकता था, नीचे गिरा तो कुछ भी हो सकता था। इस एज में मतलब फ्रैक्चर भी हो सकता था, दीवार से टकरा भी सकता था। जो कुर्सी से टकराया, कुर्सी दीवार से टकराई और मैं जो दीवान का कोना भी घुस सकता था, पर कुछ भी नहीं हुआ। जो हादसा हो सकता था मेरे साथ वो टल गया। तो हम तो बाबा के फोल्ड में हैं, तो बाबा ने फिर से हमारी रक्षा की। तो बाबा तो जिंदगी भर हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने आगे भी हमारी रक्षा की और आगे भी हमारी रक्षा करते रहेंगे और हमें राह दिखाते रहेंगे। यूजुअली आप चश्मा लगाते नहीं हैं घर पे जब से आपका ऑपरेशन हुआ? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ तो मैं घर में कभी चश्मा नहीं लगा। और उस दिन बाबा ने क्या सूझ दी, क्या मुझे ऐसा वो प्रेरणा दी कि मैं उस दिन चश्मा लगा रखा था। यदि मैंने चश्मा नहीं लगाया होता तो चाय जो है मेरे आँख में भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता, आँख भी डैमेज हो सकती थी, कुछ भी हो सकता। बाबा की मेहर है, बाबा का आशीर्वाद, सब कुछ टल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है
कि आपका बाबा पर इतना विश्वास है, और मैंने जब भी देखा है कि थोड़ा भी अगर हमें लगता है बेचैनी या थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा जाता है तो बाबा अपना प्रेजेंस किसी न किसी रूप में दिखाते हैं, जो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारे से जुड़े कई लोगों के साथ भी ये चमत्कार हुआ है। क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि आप बाबा के फोल्ड में हैं तो बाबा आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन सब की भी रक्षा करते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं। मैं एक ऐसी ही घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बेटे का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो देहरादून में रहता है। उनका परिवार भी हमारे मतलब उनसे हमारा फैमिली रिलेशन जैसा ही है। उसके पिताजी जो है ओएनजीसी में काम करते हैं, जोशी परिवार है। तो एक दिन मिसेस जोशी ने का मैसेज आया, उनकी खबर आई कि ये हमारे साथ ऐसा है, हमारे पास में एक मित्तल परिवार रहता है, उनका बेटा जो है 38-39 साल का, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और उसके लीवर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल केस है, उनको दोनों ही पार्ट्स इनको रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई भैया आप मुझे जो है बाबा की उदी भिजवा देंगे क्या, और बाबा से प्रे करेंगे बच्चे के लिए। मैंने कहा ठीक है। दूसरा दिन मैंने उदी बाबा की भेज दी। आप जैसे जानते ही होंगे, जितने भी साईं भक्त हैं उन्हें बाबा की उदी के बारे में तो मालूम ही है। उदी की जो महिमा है वो तो सबको मालूम है। आप साइंस सचरित्र पढ़े, उसमें हर जगह बाबा की उदी की महिमा का वर्णन है। मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में उदी के बारे में बताया है। तो मैंने उदी भेजी और आप मानेंगे नहीं कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा था प्रे करने के लिए। तो मैं रोज अपने पूजा के साथ जो जो साईं भक्त ने अरदास की है कि उनके लिए, उनके भी आप पे बाबा से प्रे करना, तो मैंने उस बच्चे के लिए भी प्रे की कि बाबा कुछ चमत्कार दिखाइए। केस बहुत क्रिटिकल है, मतलब दोनों पार्ट्स के लिए डोनर मिलना चाहिए, जो लगना चाहिए उसके बॉडी को सूट होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, बाबा ने फिर से अपना चमत्कार दिखाया। उस बच्चे को डोनर मिल गया, दोनों पार्ट्स को ट्रांसप्लांट हो गए। तो बाबा ने फिर एक बार अपना चमत्कार दिखाया। बाबा की महिमा तो अपरंपार है, आप जितना भी बखान करो उतना कम है। मैं ऐसी ही कई और भी दूसरी घटनाएं जो और भी मेरे साथ या मेरे से जुड़े हुए दूसरे साईं भक्तों के साथ हुई, वो आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बाबा की महिमा आपके पास पहुँचती रहे। मैं बहुत जल्दी फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम। ओम साई राम।